नमस्कार, नेक्सस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज वाली वीडियो के द्वारा अपन जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, राजस्थान की पॉलिटी है, उसको अपन कंप्लीटली डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपन राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर आरबीआईसी की बुक में जो डाटा दिया हुआ है, वो कंप्लीट पढ़ लेंगे। राजस्थान अध्ययन जो है, उसको अपन कंप्लीट कवर कर लेंगे। और जहाँ पर अपने इंडियन पॉलिटी के अंदर राजस्थान पॉलिटी का जो पार्ट है या इंडियन पॉलिटी जिस प्रकार से राजस्थान पॉलिटी से कनेक्ट होती है उसको अपन पढ़ लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये रहेगी इस कोर्स के अंदर अपन क्या चीज करेंगे कि जो सवाल एग्जाम के अंदर बनते हैं, जैसे अभी अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं कि राजस्थान का राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के राज्यपाल में से जो प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं वो भी अपन यहाँ पर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कोर्स लंबा होगा, भले 2 महीने चले भले 2.5 महीने चले, कंप्लीटली डिटेल के साथ में पढ़ेंगे और पूरा टाइम लेंगे अपन। डन है? तो शुरू करते हैं अपन। राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ने वाले हैं अपन। उससे पहले एक चीज ध्यान रखना आप, एक चीज नेचुरल प्रोसेस होती है। बच्चा जब छोटा होता है ना, वो छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है। तो आपको भी एक चीज प्रोसेस फॉलो करनी है कि पहली वीडियो ले ली, उसके बाद सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो, 5 वीडियो, रेगुलर कंटिन्यू रखते रहना। ऐसे नहीं हो कि आप कंटिन्यूटी रखने के चक्कर में यहाँ से सीधे आप ऐसे मत बढ़ना। कहने का मतलब है पूरा एक प्रोसेस को फॉलो करना है आपको, है ना। अगला, एक दिन के अंदर सारी वीडियो देखने की कोशिश मत करना। आज एक देखी, कल दूसरी देखना, कल उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे देखते रहना। एक बादाम आपके एक दिन काम कर लेगी, मतलब सिमिलर काम करेगी। सारी बादाम आप एक साथ में खा जाओगे तो अभी आपका माइंड इतना ही चलेगा, माइंड को एक्स्ट्रा चलने वाला नहीं है, नुकसान है। ठीक है, कहने का मतलब है आप स्टेप बाय स्टेप एक एक बादाम को धीरे धीरे, एक एक वीडियो को धीरे धीरे खाते रहना। पढ़ने के दौरान अगर आपको कोई डाउट आ जाता है तो आप ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम आ जाए तो कंट्रोल आर कर लीजिए। जब आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो उसमें आपको ऑडियो वीडियो की कोई तकलीफ आ जाती है तो आप कंट्रोल आर कर लीजिए। और कोई डाउट हो जाता है तो हम इस वीडियो के नीचे आपके लिए गूगल फॉर्म डाल देंगे, उस गूगल फॉर्म के अंदर आप पूछ सकते हो। फिर भी आपको कोई टेक्निकल ऑडियो या वीडियो का इशू आ रहा है तो हमारे मेल पर आप मेल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, जहाँ पर हम आपकी रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चीज सारी की सारी आपके ऊपर लिखी हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी का कोई टेंशन नहीं होगा। आजकल मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप डायरेक्ट देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। तो मतलब कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे। अब बात होती है कि आखिर इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या, इस कोर्स के अंदर अपन पढ़ने वाले क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन संविधान की भूमिका। संविधान की भूमिका पढ़ेंगे अपन। संविधान की भूमिका पढ़ने के बाद में कि संविधान की भूमिका हमारे सिलेबस में तो ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है, परंतु अपन को पता तो होना चाहिए ना संविधान आखिर होता क्या है, शासन होता क्या है। थोड़ी बहुत फंडामेंटल चीजें होती है, जो मौलिक चीजें होती है वो अपन को याद रखनी है, वो अपन इस वीडियो में अपन समझ लेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री पढ़ना है, मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़नी है, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार, लोक आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, राज्य वित्त आयोग, राजस्थान राज्य महिला आयोग, मुख्य सचिव, पंचायती राज, नगरीय निकाय, प्रशासनिक व्यवस्था, लोक नीति एवं विधिक अधिकार। सारा डाटा अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसलिए आराम से वीडियो के साथ में बने रहना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। और कोर्स आज शुरू हो रहा है नया, तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करने में कंजूसी नहीं छोड़नी है। अब अपन शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। पहले आज श्री गणेश करते हैं, पहली वीडियो श्री गणेश के साथ में शुरू करते हैं। पहली वीडियो, सबसे पहले अपने टॉपिक के अंदर दिया हुआ था कि आखिर संविधान होता क्या है। आखिर संविधान होता क्या है, सिंपल सी भाषा में समझना, एक पेपर का टुकड़ा है। क्या है अपने पास में, एक कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़े के ऊपर सब कुछ नियम लिखे हुए हैं। क्या चीज लिखी हुई है, नियम लिखे हुए हैं कि ठीक है हमें समझ में आ गया। ठीक है, अगर मान लो आपके घर में भी नियम होता है कि शाम को घर के अंदर गाड़ी ये लड़का रखेगा, ये बच्चा अपने ये काम कर लेगा, ये होता है नियम। दूध थैली लेने के लिए ये जाएगा, सिंपल सा नियम है। दवाई वगैरह डालने के लिए एक लड़का लगाया हुआ है, एक बच्चा दवाई डालेगा, एक जना वो काम करेगा, एक जना वो काम करेगा। डन है, मतलब काम पूरे के पूरे फिक्स किए हुए हैं। कारण क्या है कि आपने घर का एक संविधान बनाया हुआ है, घर का एक संविधान बनाया हुआ है। उस संविधान के अंदर आपने, संविधान आपके लिखा हुआ नहीं है परंतु वो आपके बोलचाल में है, नियमों के अंदर उसको डाला हुआ है। रोटी मम्मी बनाएगी जबकि पोचे छोटी वाली बहन फेरेगी, यही सिस्टम होता है। मतलब कि आपने क्या किया, एक कामों का विभाजन कर लिया।
ठीक है, मतलब नीति नियम बांध दिए, वही होता है संविधान। संविधान क्या होता है? नीति निर्माण का काम होता है। अब अपन देखते हैं, अगर संविधान का निर्माण होता है तो क्या फायदा है, अगर संविधान का निर्माण नहीं होता तो अपने पास में क्या क्या नुकसान हो जाता है। सबसे पहले अगर देखो संविधान का निर्माण होगा तो शाम के समय गाड़ी वो अपना आप अंदर आ जाएगी, सिंपल सी चीज है। दादाजी की दवाई अपना डाल दी जाएगी, सिंपल चीज है। घर के अंदर खाना मम्मी अपना बना देगी, सिंपल चीज है। अगर मान लो नियम होते ही नहीं, अगर घर के अंदर मान लो नियम होते ही नहीं, क्या होता? मम्मी इच्छा होती खाना बनाती, नहीं बनाती। वो लड़का जिसके दादाजी को दवाई डालने का नियम डाला हुआ है, वो क्या नियम थोड़ी मेरा, मैं क्यों डालू? सिंपल सा चीज। कारण वहां पे संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा, वहां पे नीति नियम फॉलो नहीं किए जा रहा है। तो ठीक है, मतलब जहाँ पे संविधान का निर्माण किया जाएगा वहां पे क्या होगा? आपके विधि का शासन होगा, मतलब कि लॉ का शासन होगा, कानून का शासन होगा। विजिबल है? ठीक है। जहाँ पे निर्माण होगा वहां पे क्या होगा? विधि का शासन होगा, मतलब कि जहाँ पे संविधान है वहां पे क्या है? कानून नियम है। क्या है वहां पर? कानून है। और वहां पे क्या है? लोकतांत्रिक शासन है। जहाँ पर संविधान होगा वहां पे क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन है। थोड़ी देर चीज याद रखना, मैं क्या बोलूं, जहाँ पे संविधान वहां पर लोकतांत्रिक शासन है। इसी का आगे चलकर अपन मैं विरोध भी कर दूंगा इसका, देखना कैसे करेंगे। अब विधि का शासन होगा तो वहां पे क्या होगी कि विधि सर्वोच्च है हमारे। क्या हमारे लिए जो कुछ भी है वो हमारे लिए क्या है? विधि है, नियम कानून है, नीति है हमारे लिए। है हमारे लिए वो क्या है? अपने पास में नीति और नियम है। लोकतांत्रिक शासन में या विधि के शासन में सीमित करते हैं हर चीज को, अपन को क्या करते हैं? सीमित करते हैं। मान लो अगर आपके पास में नीति का नियम डाला हुआ है, नियम है आपके पास में, आजाद हो आप, फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सामान्य रूप से आप क्या करोगे? घर से बाहर निकल जाओगे, जो घर आपको पसंद है उस घर के अंदर चले जाओगे। क्यों? आपको कोई रोकने रोकने वाला नहीं है। अब पुलिस वालों ने नियम डाल दिया, बिना इजाजत से किसी के घर में घुस गए तो आपको शांति भंग में जेल में डाल देंगे। तो मतलब कि आपको क्या किया वहां पे? कानून ने आपको रोक दिया, मत करना ऐसे। मतलब आपका अधिकार रोक दिया उसने। आपकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई उसने। लगाई है नहीं लगाई? कारण ये क्या करता है? विधि का शासन क्या करता है? आपको सीमित करता है, रोकता भी है। और किसको सीमित करता है? विधि को। विधि द्वारा आपको क्या करता है? सीमित करता है। ये चीज हुई अपनी क्लियर। अब लोकतांत्रिक शासन में सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट आता है शक्ति का पृथक्करण। कि ये क्या चीज है? शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण होता है कि हर लोगों के अंदर इन्होंने शक्तियां बांट दी। कैसे शक्तियां बांट दी? कि मतलब जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा? खेल खेलेगा, कि ठीक है सब खेल खेलेगा। जो मम्मी है वो घर का खाना बनाएगी, ये ठीक है काम। ठीक है। जो पापा है वो बाहर कमाने के लिए जाएंगे, तीन चीज। मतलब तीनों के अंदर क्या कर लिया? काम का विभाजन कर लिया। और जो दादाजी है वो क्या करेंगे? मंदिर वगैरह जाएंगे। सामान्य रूप से क्या कर लिया? उनको कामों का विभाजन कर लिया। चीज क्लियर? ठीक है। अब ऐसे कैसे जो शक्ति का पृथक्करण है उसमें अपन ने कैसे कामों का विभाजन किया, देखना। शक्ति का पृथक्करण में अपन ने तीन आदमियों को पकड़े। कितने लोगों को पकड़े? तीन आदमियों को पकड़े। सबसे पहले पकड़ा अपन ने विधायका को। किसको बोला? विधायका अंकल। हाँ, विधायका मैडम बोला क्या करना है हमें? क्या आपको कुछ नहीं करना, आपको कानून बनाना है। क्या करना है आपको? कानून बनाना है। बिल्कुल बना देंगे। जो अपन नेता वगैरह को चुनते हैं, जो आप एमएलए एमपी को चुनते हो, वो क्या करते हैं? आपके लिए कानून बनाते हैं। अब एमपी को चुनते हो आप और एक चुनते हो आप एमएलए को। एमपी सामान्य आप नाम सुनते हो लोकसभा और राज्यसभा। ये अपने राजस्थान पॉलिटिक्स का अभी तो नहीं है, बाद में अपन और अच्छे से डिस्कशन करेंगे इनके ऊपर। विधायक के अंदर कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा। और अगर राज्य के अंदर बात कर ली जाए, विधायक की राज्य के अंदर बात कर ली जाए तो विधानसभा और विधान परिषद। ये सामान्य रूप से अपन 8 या 9 के अंदर भी अपन पढ़ते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। तीन चीज याद रखो। एक तो विधायिका होती है, क्या विधायिका क्या करती है? कि विधि का निर्माण करती है। विधायिका क्या करती है? आपके विधि का निर्माण करती है। ठीक है, चीज क्लियर। अगला आती कार्यपालिका। क्या आ गई? कार्यपालिका। नेताजी ने नियम बनाए थे लोकसभा राज्यसभा में, या विधानसभा या विधान परिषद में नियम बने। अब नियमों को फॉलो करवाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। नियमों को फॉलो करवाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। अब इस कार्यपालिका के अंदर दो चीज होती है, एक तो होती है स्थायी और एक होता है अस्थायी। स्थायी में कौन होते हैं? स्थायी में अपन बोलते हैं नौकरशाह। कि नौकरशाह मतलब जो अपन बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस जो सर्विसेज वगैरह होती है, सिविल सर्वेंट जो होते हैं। जबकि अस्थायी में आप बोलते हो मंत्री जी है। एक तो देखो नेताजी अलग होते हैं, जो चुनकर विधायक वगैरह चले गए वो अलग होते हैं, जो सांसद होकर चले गए वो अलग होते हैं। परंतु उनमें भी क्या होता है? मंत्री वगैरह होते हैं। मंत्री वगैरह कितने साल? 5 साल तक होते हैं, इसलिए वो किस में होते हैं? अस्थायी में होते हैं। चीज क्लियर? नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला कौन था? विधेयक। दूसरा कौन है? आपके कार्यपालिका। अब मान लो नेताजी मिल गए,
मंत्री वगैरह मिल गए और सिविल सर्वेंट भी मिल गए और मानने लगे अपन तो अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, अपने हिसाब से नियम बना देंगे, भारत के सभी घर फलाना चंद जी के नाम किए जाते हैं, नियम बना दिया और नौकरशाह और मंत्री जी अगर फॉलो करवाने लग गए। अब इन दोनों चीजों को रोकने के लिए यानी विधायक और कार्यपालिका को पकड़ कर रखने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है न्यायपालिका। कौन आता है आपके? न्यायपालिका। चीज क्लियर? अब न्यायपालिका के अंदर आपके कितने जने? 3 जने। देखो, जिले स्तर पर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, राज्य स्तर पर जाओगे तो हाई कोर्ट आ जाएगा, जबकि सर्वोच्च स्तर पर कहां पर? दिल्ली वाले स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कौन आ जाएगा? आपके सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। नहीं है समझ में? कोई चिंता वाली बात नहीं है। शक्ति के पृथक्करण में आपने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये चीज पढ़ी। ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं होती, अगर मान लो ये सारी चीजें नहीं होती, क्या दिक्कत आती? अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो व्यक्ति क्या करता? मनमानी ढंग से व्यक्ति का शासन होता। किसका शासन होता? व्यक्ति का शासन होता। और क्या करता? असीमित शासन करता, जो मर जाता वो चीज इसका काम वगैरह करता। मेरे ख्याल से संविधान का छोटा सा आपको फॉर्मूला वगैरह समझ में आ गया होगा कि संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक है और बिना संविधान के अपने पास में क्या परिस्थिति हो सकती है। ये चीज हो गई आपके क्लियर। अब अगली चीज आ गई आपके शासन या सरकार के प्रकार। शासन या सरकार के प्रकार। अब शासन या सरकार के प्रकार के अंतर्गत आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने एक सामान्य चीज सुना होगा या मन में अपन बचपन में सोचते हो, काश यार पूरा भारत के ऊपर अपना राज होता। सोचते थे मन में, मतलब काश जैसे मैं बोलता वैसे काम होता। एक चीज तो ये आ गई, डन है। एक चीज आपने ये भी देखी होगी, नरेंद्र मोदी आपसे वोट लेने के लिए आते हैं, बिल्कुल सोची होगी आपने। ठीक है, एक चीज आपने कभी कभी ये भी सोची होगी, काश यार मैं भारत का राजा होता, ऐसे कर देता वैसे कर देता। ये चीज सोचते हैं सामान्यतः। ठीक है, अब सबसे पहले मोदी जी आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, भाइयों बहनों मैं ये कर लूंगा, भाइयों बहनों मैं ये कर लूंगा। मतलब कि किसकी सरकार है? जनता की सरकार है। जैसे जनता चाहेगी वैसे नेता वगैरह बनते हैं। तो पहली सरकार का नाम है आपके लोकतांत्रिक सरकार। किसकी सरकार होती है इसमें? आप बोल रहे हैं ना, जनता की सरकार, जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है? जनता का शासन। पहली चीज क्लियर। अगली चीज, किसका शासन हो सकता है? आप बोलोगे राजा का शासन हो सकता है क्या? हमारे राजपूताना में राजा का शासन, जिसको आप बोलते हो राजतंत्र। क्या बोला जाता है अपने? राजतंत्र। अपने राजपूताना में या राजस्थान में किसका शासन था? राजा का शासन था। अपन किसके अधीन होते थे? राजा के अधीन होते थे। तीसरा प्रकार आता है तानाशाही। क्या आ गया? तानाशाही। देखो राजा का शासन है, देखो राजा के शासन के अंदर राजा का मंत्री भी होगा, पूरा पूरा ग्रुप होगा, उसके सामंत हो गए, सेनापति वगैरह, टोटली एकदम कंप्लीटेड होगा। जबकि तानाशाही में व्यक्ति का शासन होता है। किसका शासन होता है? व्यक्ति का शासन होता है। किसका शासन होता है? व्यक्ति का शासन है। देखो भाई एक चीज समझना आपको, आज वाली वीडियो के अंदर अपन केवल बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अपन राज्यपाल पढ़ना शुरू करें ना, तो अपन को यूँ लगना चाहिए कि हाँ यार थोड़ा बहुत हम चीजें जानते हैं। इसलिए अपन आज केवल और केवल संविधान के बारे में पढ़े कि आखिर संविधान होता क्या है। चीज क्लियर है? समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलना। तो कल आपके लिए चैप्टर नंबर 2 आएगा, पार्ट 2 आएगा। तो वीडियो आपके लिए अपलोड होती रहेगी, तो वीडियो को रेगुलर देखते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।